नमस्कार दोस्तों। आज हम भारत के सामान्य ज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, सिंधु मुहरों में निम्न में से किसका चित्रण हुआ है? जे हाथी, के बाघ, एल गाय, एम पेड़ पौधे। निम्नलिखित कोड से उत्तर दीजिए। सिंधु घाटी की मुहरों में हाथी के चित्रों का वर्णन हुआ है, मुहरों में बाघ का और पेड़ पौधों का। इसमें गाय का चित्रण नहीं हुआ है। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा जे के एम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुद्दक निकाय किसका भाग है? ए विनय पिटक, बी सुत्त पिटक, सी अभिधम्म पिटक, डी महाविभास सूत्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सुत्त पिटक। खुद्दक निकाय सुत्त पिटक का भाग है। सुत्त पिटक में बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन किया गया है। और ये आनंद के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त एवं लौह की नीति का संबंध किससे है? ए अकबर, बी रजिया सुल्तान, सी बलबन, डी औरंगजेब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। बलबन ने अपने विद्रोहियों को दबाने के लिए लौह एवं रक्त की नीति का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर के इस शासक ने अपनी सेना में मुसलमान तीरंदाजों की भर्ती की? ए हरिहर, बी देवराय, सी कृष्णदेवराय, डी रामराय। देवराय द्वितीय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी देवराय द्वितीय। विजयनगर के शासक देवराय द्वितीय ने अपनी सेना में मुसलमान तीरंदाजों की भर्ती की थी। इनका संबंध संगम वंश से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैयद अहमद बरेलवी भारत के किस आंदोलन की शुरुआत की थी? ए अलीगढ़ आंदोलन, बी फर्जी आंदोलन, सी वहाबी आंदोलन, डी रहनुमाई माज दयासान। इसका राइट आंसर है सैयद अहमद बरेलवी ने वहाबी आंदोलन की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस प्रस्ताव द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित किया गया? ए वर्धा प्रस्ताव, बी चौरा चौरी प्रस्ताव, सी लाहौर प्रस्ताव, डी बारदोली प्रस्ताव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी बारदोली प्रस्ताव। बारदोली प्रस्ताव के द्वारा असहयोग आंदोलन को स्थगित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? ए 22 दिसंबर 1939, बी 16 अगस्त 1946, सी 2 सितंबर 1939, डी 14 अगस्त 1947। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था और ये कांग्रेस के मंत्रिमंडल के इस्तीफे के बाद मनाया गया था। कांग्रेस के मंत्रिमंडल
के द्वारा इस्तीफा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित नहीं है। ए हाइग्रोमीटर द्रवों की अपेक्षित घनत्व की माप, बी मैनोमीटर गैसों के दाब की माप, सी एनीमोमीटर वायु के चाल की माप, डी अमीटर विद्युत धारा की माप। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हाइग्रोमीटर, द्रव की अपेक्षित घनत्व का माप ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किसमें ध्वनि की चाल सबसे तेज होती है? ए एल्यूमिनियम, बी स्टील, सी कांच, डी निकल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम में ध्वनि की चाल सबसे तेज होती है और उसके बाद है निकल, के बाद आ जाएगा स्टील और उसके बाद है कांच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोगवाहक और रोगों से निम्नलिखित युग्मों में से कौन से युग्म सुमेलित हैं? रोगवाहक और रोग, एनाफिलिस, मादा एनाफिलिस के द्वारा मलेरिया होता है, ये सही है। दूसरा है एंडीज इजिप्ट, चिकनगुनिया, ये भी सही है। तीसरा है सेंटसी फाइलेरिया रोग, ये गलत है, ये फैलता है क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा, क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा। चौथा है खटमल अनिद्रा रोग, ये भी गलत है, ये रोगवाहक है इसका सीसी मक्खी, सीसी मक्खी। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल एक और दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस धातु किस प्रक्रिया द्वारा गर्म होती है? ए संवहन, बी विकिरण, सी चालन, डी ऊर्ध्वतापन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी चालन। ठोस धातु चालन प्रक्रिया के द्वारा गर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केसर के खाने योग्य भाग होता है? ए पुष्पासन, बी भ्रूणकोण, सी पुष्पकलिकाएं, डी वर्तिकाग्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी वर्तिकाग्र, केसर के खाने योग्य भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण के दौरान ए सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, बी है सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, सी पृथ्वी और सूर्य के बीच ठीक आधी दूरी पर चंद्रमा आ जाता है, डी पृथ्वी और चंद्रमा के बीच दूरी आ जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? जे वसंत विषु 21 मार्च को होता है, यह सही है। के उत्तर ऐनांत 23 दिसंबर को होता है, यह गलत है, यह 21 जून को होता है। एल शरद विषु 23 सितंबर को होता है, ये सही है। एम दक्षिण ऐनांत 21 जून को होता है, यह गलत है, यह 21 या 22 दिसंबर को होता है।
इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल जे और एल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल नीनो प्रघटना जो विश्व के चारों ओर जलवायु अतिरेक का कारण बनी, कहां से प्रारंभ हुआ था? ए अटलांटिक महासागर, बी प्रशांत महासागर, सी हिंद महासागर, डी आर्कटिक महासागर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रशांत महासागर से अल नीनो प्रघटना होती है और यह एक गर्म जलधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से असत्य कथन चुने। ए पश्चिमी घाट सतत है तथा उन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है, यह सत्य है। बी पश्चिमी घाट का उच्चतम शिखर अनाईमुड़ी है, यह भी सत्य है। सी पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी है, यह भी सत्य है। डी दक्कन का पठार पश्चिम में ऊंचा एवं पूर्वी की ओर अधिक ढाल वाला है, यह गलत है। इस प्रकार इसमें असत्य कथन हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए, झील एवं राज्य को सुमेलित करना है। ए है वेम्बनाड, वेम्बनाड झील है केरल में। बी है लोनार झील, लोनार झील है महाराष्ट्र में। सी है लोकटक झील, यह है मणिपुर में। डी है कोलेरू झील, यह है कर्नाटक में। ई है सांभर झील, यह है राजस्थान में। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा 3, 5, 1, 2, 4। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित है? ए रामानुज अद्वैतवाद, यह सुमेलित नहीं है। रामानुज का संबंध है विशिष्टाद्वैतवाद से, विशिष्टाद्वैतवाद। बी है माधवाचार्य शुद्धाद्वैतवाद, ये भी गलत है। माधवाचार्य का संबंध है द्वैतवाद से। तीसरा है वल्लभाचार्य द्वैतवाद, ये भी गलत है। वल्लभाचार्य का संबंध है शुद्धाद्वैतवाद। इसमें है निम्बार्का द्वैताद्वैत, ये सही है। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियत्रादुरा का सबसे पहला प्रयोग मुगलों ने कहाँ किया? ए अकबर का मकबरा, बी एतमातुद्दौला का मकबरा, सी ताजमहल, डी बुलंद दरवाजा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एतमातुद्दौला का मकबरा। यह आगरा में स्थित है और इसे नूरजहां के द्वारा बनाया गया था। इसे ताजमहल का पूर्वगामी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधार कला का संबंध निम्नलिखित में से है? ए ग्रीक रोमन आर्ट, बी इंडो पर्शियन आर्ट, सी इंडो ग्रीक आर्ट, डी सेंट्रल एशियन आर्ट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इंडो ग्रीक आर्ट। इंडो ग्रीक आर्ट से गांधार कला का संबंध है, हिंद यूनानी आर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। संस्थान और अनुच्छेद। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक
इसका संबंध है अनुच्छेद 148 से। बी है वित्त आयोग। वित्त आयोग का संबंध है अनुच्छेद 280 से। सा है प्रशासनिक अधिकरण। इसका संबंध है अनुच्छेद 323 का से। द है संघ लोक सेवा आयोग। इसका संबंध है अनुच्छेद 315 से। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा 3, 2, 4, 1 ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का निर्वाचन आयोग ए एक अर्धन्यायिक निकाय है, बी अर्धविधायी निकाय है, सी एक स्वतंत्र निकाय है, डी कार्यपालक निकाय है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत का निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता कीमत सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति दर बढ़ती है यदि ए रेपो रेट बढ़ा दी जाती है, बी वैधानिक तरलता अनुपात बढ़ा दिया जाता है, सी नगद आरक्षित अनुपात बढ़ा दिया जाता है, डी बैंक दर कम कर दी जाती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बैंक दर कम कर दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या है? ए सीमांत उत्पादकता शून्य होना, बी उत्पादन कम होना, सी स्वरोजगार के रूप में कार्य करना, डी पूरे दिन कार्य न करना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सीमांत उत्पादकता शून्य होना। यह प्रच्छन्न बेरोजगारी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय समावेशन का उद्देश्य नहीं है? ए गरीब आबादी के लिए वित्तीय सेवाओं का विस्तार करना, यह है। बी है कमजोर वर्ग की संभावित वृद्धि के द्वार खोलना, यह भी संबंधित है। सी बैंकिंग अधोसंरचना को सिकोड़ना, यह संबंधित नहीं है। डी है ग्रामीण क्षेत्र में वित्तीय सेवाओं का अवसर का प्रसार, यह भी संबंधित है। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बैंकिंग अधोसंरचना को सिकोड़ना। यह एक वित्तीय समावेशन का उद्देश्य नहीं है।